हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हाल ही में रिलीज हुई मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। तो मूवी की शुरुआत एक मोन्टाज से शुरू होती है। इसमें स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट के बाद से लेकर अब तक पीटर पार्कर के साथ क्या क्या हुआ यह दिखाया जाता है। इन 4 सालों में पीटर न्यूयॉर्क सिटी की पुलिस डिटेक्टिव जेन डिवॉल्ट के साथ मिलकर शहर में हो रहे अपराधों को रोकता है। इसी मोन्टाज में हमें यह भी दिखाया जाता है कि पीटर कहीं स्ट्रीट लेवल विलन से लड़ चुका है, जैसे कि बूमरैंग, टॉमस्टोन, टारंटुला और द हैंड के निंजा डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल डायरेक्टर के नियंत्रण में है और उसी के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में आती है। पीटर अपने फ्लैट में होता है। अब उसने अपना खुद का एक एआई भी डेवलप कर लिया है जिसका नाम ईवीई है। वह अपने वेब शूटर को टेस्ट कर रहा होता है। जैसे ही वह वेब शूट करता है तो वह खुद से और ईवीई से कहता है कि पिछले कुछ दिनों से उसके वेब पहले जैसे सटीकता से निशाने पर नहीं लग रहे हैं। फिर एक सीन के जरिए दिखाया जाता है कि जब भी पीटर स्पाइडरमैन बनकर किसी मिशन या लड़ाई से वापस अपने फ्लैट पर आता है तो उसके सर में तेज दर्द होने लगता है। इस दर्द को दबाने के लिए वह सर दर्द की दवा भी लेता है। अगले दिन पीटर अपने घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर जाता है। वहाँ उसके फोन पर कैप्टन वतनाबे का फोन आता है। कैप्टन उससे पूछती है कि अब उसका सर का दर्द ठीक है या नहीं, और उसे अपनी सेहत और निजी जिंदगी का भी ध्यान रखने की सलाह देती है। पीटर इस बात को टालते हुए कहता है कि उसके लिए सब कुछ ठीक है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें दिखाया जाता है कि एक बेकाबू व्यक्ति ने सेना का एक टैंक हाईजैक कर लिया है और वह न्यूयॉर्क की सड़कों पर तबाही मचाते हुए डीओडीसी की तरफ बढ़ रहा है। असल में पीटर ने न्यूयॉर्क सिटी के सभी कैमरों को लगभग हैक कर लिया है। कैप्टन वतनाबे की मदद से शहर में होने वाले बड़े अपराधों की जानकारी सीधा उसके फोन पर पहुंचती है। यह देखते ही पीटर तुरंत अपना सूट पहनता है और टैंक की लोकेशन पर पहुंच जाता है। वह लोगों को बचाते हुए टैंक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वह टैंक डीओडीसी की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। जब पीटर टैंक का हैच खोलता है तो उसमें उसे एक बुजुर्ग महिला दिखाई देती है जो टैंक चला रही होती है। पीटर को कुछ अजीब महसूस होता है। तभी वह देखता है कि जिस रहस्यमयी शक्ति ने उस महिला को अपने नियंत्रण में लिया था, वही शक्ति वहां मौजूद दूसरे लोगों में भी एक एक करके प्रवेश करने लगती है और उन्हें अपने वश में कर देती है। इसी दौरान हमें स्कॉर्पियन दिखाई देता है जिसे डीओडीसी के अधिकारी हेलीकॉप्टर के जरिए किसी दूसरी जेल में ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वही रहस्यमय शक्ति उस अधिकारी को अपने नियंत्रण में ले लेती है और उसे कहलवाती है कि अब स्कॉर्पियन को जेल ले जाने की जरूरत नहीं है। उसी समय स्पाइडरमैन वहां पहुंच जाता है। वह यह सब देखकर समझने की कोशिश करता है कि आखिर लोगों को कौन नियंत्रित कर रहा है। वह रहस्यमय शक्ति उसी अधिकारी के जरिए स्पाइडरमैन से भी बात करती है। इतना ही नहीं, स्पाइडरमैन के दिमाग में झांकने की कोशिश भी करती है। तभी हमें साल 2017 का पीटर पार्कर दिखाई देता है जो अपने कमरे में अपने पुराने सूट के साथ बैठा होता है। तभी उसकी आंट उससे बात करने के लिए कमरे में आती है, लेकिन वह रहस्यमय शक्ति पीटर के यादों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती क्योंकि पीटर कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके दिमाग पर नियंत्रण करना उसके लिए आसान नहीं होता। इसके बाद वह शक्ति दोबारा डीओडीसी के अधिकारी के शरीर में लौट आती है और स्पाइडरमैन से कहती है कि तुम टैंक में एक चीज देखना भूल गए, एक बम। इतना कहते ही एक जबरदस्त धमाका हो जाता है और इस विस्फोट का फायदा उठाकर स्कॉर्पियन वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद वहां पर कैप्टन वतनाबे पहुंचती है। वह और स्पाइडरमैन इस घटना पर चर्चा करती हैं और तय करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द स्कॉर्पियन की लोकेशन ढूंढनी होगी। इस घटना के बाद पीटर को लगता है कि इस रहस्य का जवाब शायद केवल येलेना के पास हो सकता है, इसीलिए वह उसे मिलने जाता है। उसे शक होता है कि माइंड कंट्रोल उसी तरह किया जा रहा है जैसे कभी रेड रूम में किया जाता था, लेकिन येलेना कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि वह पीटर को एक महत्वपूर्ण सुराग देती है। वह बताती है कि पिछले 1 महीने में किसी ने डीओडीसी के प्रतिबंधित सर्वर पर एक्सेस करने की कोशिश की थी और हर बार केवल एक ही चीज सर्च की थी, वीमैक्स। यह सुनकर पीटर पूछता है कि यह वीमैक्स क्या है। येलेना जवाब देना शुरू ही करती है कि पीटर सोचता है कि वीमैक्स आखिर क्या है, यह उसे खुद ही पता करना पड़ेगा। इसके बाद पीटर डीओडीसी जाने का फैसला करता है। वहां पर उसकी मुलाकात डायरेक्टर बिल से होती है। पीटर उससे उस रहस्यमय शक्ति के बारे में पूछता है। बिल उसे बताता है कि माइंड और बॉडी को कंट्रोल करने वाली रहस्यमय शक्ति बहुत बड़ा खतरा है और उसे पकड़ने के लिए डीओडीसी को स्पाइडरमैन की मदद की जरूरत होगी, क्योंकि स्पाइडरमैन होने की वजह से उस शक्ति का असर पीटर पर बहुत कम होता है। पीटर इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है और बिल की बातों पर भरोसा कर लेता है। इसके बाद वह बिल से पूछता है कि क्या वह वीमैक्स के बारे में कुछ जानता है, लेकिन बिल जवाब देता है कि उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगले दिन पीटर एक कैफे में बैठा होता है। तभी वहां पर नेड आता है। नेड कैफे की ओनर से कुछ ड्रिंक्स लेता है और बातचीत के दौरान बताता है कि आज उसे अपनी एक दोस्त की हाउस वार्मिंग पार्टी में जाना है। पीटर तुरंत समझ जाता है कि यह पार्टी एमजे के घर पर होने वाली है, इसीलिए वह चुपचाप नेड का पीछा करते हुए एमजे के घर पर पहुंच जाता है। कई सालों के बाद पीटर और एमजे आमने सामने मिलते हैं। अपनी असली पहचान छुपाने के लिए पीटर अपना नाम बेन बताता है। कुछ देर बाद पीटर देखता है कि पार्टी में एमजे का बॉयफ्रेंड भी मौजूद है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं यह देखकर पीटर अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। वह एक टूटे हुए आशिक की तरह अंधेरी और बारिश भरी रात में शहर के ऊपर स्विंग करता हुआ अपने घर लौटता है, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते उसकी तबीयत बेहद खराब हो जाती है। उसका पुराना सिरदर्द पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है और आखिरकार वह बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक विशाल वेब कोकून के अंदर पाता है। वह किसी तरह बाहर निकलता है और पहली बार देखता है कि उसके हाथों से ऑर्गेनिक वेब निकल रहे हैं। यह देखकर वह घबरा जाता है। वह तुरंत घर पहुंचता है और वह अपने ईवीई से पूछता है कि आखिर उसके शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है।
ईवीई उसे बताती है कि लंबे समय से चले आ रहे अकेलेपन और डिप्रेशन की वजह से उसका डीएनए म्यूटेट होने लगा है। सामान्य रूप से पीटर का डीएनए आधा इंसान और आधा मकड़ी का था, लेकिन अब उसके शरीर में स्पाइडर डीएनए लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कारण उसकी ताकत भी पहले से कई गुना बढ़ गई है और उसे ऑर्गेनिक वेब्स की नई क्षमता भी मिल गई है। इसके बाद पीटर इन ऑर्गेनिक वेब्स को इस्तेमाल करना सीखने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर सके, उसके पास स्कॉर्पियन की लोकेशन आ जाती है। मजबूरी में उसे अनियंत्रित हालत में वहां जाना पड़ता है। वह लड़खड़ाता हुआ किसी तरह स्कॉर्पियन तक पहुंचता है, लेकिन शुरुआत में ठीक से लड़ नहीं पाता क्योंकि उसे ऑर्गेनिक वेब्स इस्तेमाल करने की आदत नहीं थी। तभी उसके शरीर में स्पाइडर डीएनए की मात्रा अचानक बढ़ने लगती है और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती है और वह बेहद खतरनाक रूप धारण कर लेता है। इसके बाद वह स्कॉर्पियन की बेरहमी से पिटाई करता है। जब कुछ देर बाद पीटर को होश आता है तो उसे एहसास होता है कि स्कॉर्पियन अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रहा था, उसे वही रहस्यमयी शक्ति नियंत्रित कर रही थी। अपनी हालत देखकर पीटर फैसला करता है कि उसे म्यूटेशन को रोकने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढना होगा। तभी उसे ब्रूस बैनर की याद आती है। वह एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी पहुंचता है जहां ब्रूस बैनर फिजिक्स के प्रोफेसर होते हैं। अपनी पहचान छिपाने के लिए इस बार भी वह अपना असली नाम नहीं बताता। बैनर से सलाह लेने के बाद पीटर फैसला करता है कि वह एक यूनिवर्सल इनहिबिटर चिप बनाएगा जो किसी भी ऐसे जीव के डीएनए को स्थिर कर सके जिसका म्यूटेशन नियंत्रण से बाहर हो चुका है। पीटर बहुत जल्दी उस चिप को बना भी लेता है, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी होती है। कुछ समय चलने के बाद वह चिप गर्म होकर नष्ट हो जाती है और उसका डीएनए फिर से म्यूटेट होने लगता है। इसके बाद हमें उस रहस्यमयी शक्ति की भी असली पहचान दिखाई जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि जीन ग्रे होती है। वह किसी तरह वीमैक्स का पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। यहीं से हमें उसकी बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है। जिन ग्रे की एक बहन होती है जिसका नाम सारा ग्रे होता है। एक दिन दोनों पार्क में बैठी होती है। सारा जिन को अपनी शक्तियां दिखा रही होती है। वह अपने माइंड कंट्रोल और बॉडी कंट्रोल की ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को नियंत्रित करती है, लेकिन शायद डीओडीसी को इसकी भनक लग जाती है। इसी वजह से वहां उसके अधिकारी पहुंच जाते हैं। डीओडीसी के अधिकारी सारा को बेहोश करने वाला डॉट मारते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जिन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सारा टेलीपैथी के जरिए उसका दिमाग नियंत्रित करके उसे वहीं रोक देती है। वह जानती थी कि अगर जिन भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी तो डीओडीसी उसे भी गिरफ्तार कर देगी। आखिरी बार जब सारा ने टेलीपैथी के जरिए जिन से संपर्क किया था तब उसने सिर्फ एक ही शब्द कहा था, वीमैक्स। तभी से जिन यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि डीओडीसी ने उसकी बहन के साथ आखिर किया क्या, लेकिन बिल ने पीटर को अपने झूठ पर यकीन दिला रखा था। इसीलिए पीटर जिन को सच तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करता है। इसी वजह से जिन सबसे पहले पीटर को ही अपना निशाना बना लेती है। वह पीटर के अपार्टमेंट में पहुंचती है और उसकी सारी चीजें देखती है। वहीं उसे 4 साल पुराना वह खत मिलता है जो पीटर ने कभी एमजे के लिए लिखा था। जिन वह पूरा खत पढ़ लेती है और इसके बाद वह टेलीपैथी के जरिए पीटर से कहती है कि अगर उसने उसका रास्ता नहीं छोड़ा तो उसका अगला निशाना एमजे होगी। यह सुनते ही पीटर एमजे के घर पहुंचता है और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला करता है। रास्ते में दोनों कुछ देर के लिए एक जगह पर रुकते हैं। तभी जिन दूर बैठकर एमजे का माइंड कंट्रोल करने लगती है, लेकिन पीटर को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। जिन एमजे से ऐसा व्यवहार करवाती है कि जैसे उसकी सारी पुरानी यादें वापस आ गई है। इसके बाद एमजे और पीटर एक दूसरे को किस करते हैं। पीटर बहुत भावुक हो जाता है, लेकिन तभी जिन एमजे के मुंह से कहलवाती है कि वह एमजे नहीं जिन है। यह भावनात्मक झटका पीटर सह नहीं पाता और उसका म्यूटेशन फिर से बढ़ने लगता है। गुस्से में वह एमजे का गला पकड़ लेता है और उसी समय जिन एमजे को नीचे गिरा देती है। पीटर को तुरंत होश आता है। वह दौड़कर एमजे की जान बचा लेता है और इसके बाद जिन खुद वहां कार में पहुंचती है और पीटर को आखिरी चेतावनी देती है कि वह उसके रास्ते में आना बंद कर दे, लेकिन पीटर पीछे हटने वालों में से नहीं था। सबसे पहले वह एमजे को किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ने का फैसला करता है। वह उसे पनिशर के जहाज पर ले जाता है। वहीं पीटर और एमजे के बीच लंबी बातचीत होती है और पीटर उसे अपना पूरा प्लान बताता है। वह कहता है कि जिनको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे यूनिवर्सल इनहिबिटर चिप लगानी होगी। इससे उसके शरीर का म्यूटेशन लेवल कम हो जाएगा और वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। हालांकि पीटर यह भी बताता है कि उस चिप में एक बड़ी कमी है। कुछ देर बाद वह ज्यादा गर्म होकर खुद ही नष्ट हो जाती है। एमजे उसकी मदद करने का फैसला करती है। वह बताती है कि चिप के ज्यादा गर्म होने की वजह उसके मांस के लेंस से निकलने वाला रेडिएशन है। दोनों मिलकर उस समस्या को ठीक कर लेते हैं। इसके बाद पीटर जिन की लोकेशन पर पहुंचता है। जिन डीओडीसी की एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में होती है जहां एक बहुत महत्वपूर्ण वोल्ट मौजूद होता है। उसे यकीन होता है कि शायद वहीं उसे वीमैक्स से जुड़ा कोई सुराग मिल जाएगा। इस बार वह वोल्ट तक पहुंचने के लिए ब्रूस बैनर की माइंड का कंट्रोल करके हल्की ताकत का इस्तेमाल करती है, लेकिन तभी वहां पर स्पाइडरमैन पहुंच जाता है और उसका आमना सामना सीधा जिन ग्रे से होता है। स्पाइडरमैन कहता है कि वह इस बार उसे सफल नहीं होने देगा। वह यूनिवर्सल इनहिबिटर चिप लेकर जिन की ओर बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह चिप लगा पाता, जिन हल्क का माइंड कंट्रोल करके स्पाइडरमैन पर हमला करवा देती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ एमजे पनिशर से कहती है कि उसे भी स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए जाना चाहिए। इसके बाद पनिशर भी वहां पहुंच जाता है। स्पाइडरमैन और हल्क की लड़ाई का फायदा उठाकर जिन इस बार पनिशर का भी माइंड कंट्रोल कर लेती है और उसी के जरिए वोल्ट खुलवा लेती है। लेकिन जैसे ही वोल्ट खुलता है वहां पहले से ही बिल मौजूद होता है। जिन बिल का भी माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करती है और इसी बीच हल्क शांत हो जाता है और स्पाइडरमैन तुरंत मौका देखकर जिन पर यूनिवर्सल इनहिबिटर चिप लगा देता है। चिप लगते ही जिन की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है और उसी समय बिल जिन को एक बेहोशी वाला डॉट मार देता है। बेहोश होने से पहले जिन सिर्फ एक नाम लेती है, सारा। यही पहली बार पीटर को महसूस होता है कि शायद जिन असली अपराधी नहीं है।
उसे अब शक होने लगता है कि वह निर्दोष हो सकती है। अब पीटर यह जानना चाहता है कि आखिर सारा कौन है। वह बिल से पूछता है कि जब जिन ने उसका माइंड कंट्रोल किया था तब उसने उसके दिमाग में क्या देखा था, लेकिन बिल झूठ बोल देता है। वह कहता है कि जिन सिर्फ सारा नाम की किसी लड़की को ढूंढ रही थी। इसके बाद बिल जिन को डीओडीसी की जेल में ले जाता है। दूसरी तरफ पीटर वापस पनिशर के जहाज पर एमजे से मिलने पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि एमजे ने उसका 4 साल पुराना खत पढ़ लिया है। एमजे पीटर से बेहद नाराज होती है। वह पूछती है कि उसने इतने साल तक यह बात उसे क्यों छिपाई। साथ ही वह यह भी कहती है कि उसे अब पीटर के लिए वैसी भावना महसूस नहीं होती, न ही उसे उससे प्यार है और न ही उनके बीच में पहले जैसा कोई रिश्ता है। फिर भी वह इतना जरूर कहती है कि पीटर को उसे सच्चाई पहले बता देनी चाहिए थी। एमजे कहती है कि कम से कम उसे यह जानने का हक तो है कि आखिर पीटर पार्कर है कौन। यह सुनकर पीटर अपना मास्क उतार देता है और पहली बार एमजे के सामने अपनी असली पहचान बता देता है। इसके बाद एमजे उससे कहती है कि वह उसे उसके घर छोड़ दे। जब पीटर उसे घर छोड़ने पहुंचता है तो एमजे उसे अंदर आने का न्योता देती है। वह यह भी कहती है कि चाहे तो नेट से ही मिल सकता है। पीटर अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है, हालांकि वह अपना स्पाइडरमैन सूट पहने रहता है ताकि नेट के सामने उसकी पहचान उजागर ना हो। वहीं पीटर एमजे से कहता है कि जब जिन ग्रे ने उसे माइंड कंट्रोल किया था तब उसी दौरान उसने उसे किस किया था। वह उस बात के लिए माफी मांगता है क्योंकि उसे उस समय पता नहीं था कि एमजे जिनके नियंत्रण में थी। एमजे कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन वह यह भी बताती है कि जब जिन ने उसे नियंत्रण में किया था तब क्या क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। यह सुनकर पीटर गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि जब जिन ने स्कॉर्पियन को कंट्रोल किया था तब उसे भी कुछ याद नहीं था। अब एमजे भी यही कह रही थी कि उसे भी कुछ याद नहीं है कंट्रोल के दौरान क्या क्या हुआ उसके साथ। तो फिर बिल को यह सब बातें कैसे याद रह गई कि जिन ने उसके दिमाग में जाकर सारा नाम की लड़की को खोजा था। यही पीटर को महसूस होता है कि बिल उससे बहुत बड़ा सच छिपा रहा है और शायद जिन वास्तव में निर्दोष हो सकती है। सच्चाई जानने के लिए वह तुरंत डीओडीसी पहुंचता है जहां पर जिन को कैद करके रखा गया था। बिल ने जिन को एक हाईटेक चैम्बर में बंद करके रखा था। अब वह उस पर कई तरह के परीक्षण करने वाला था। उसका मकसद यह पता लगाना था कि जिन की शक्तियों का असली स्रोत क्या है। वह जानना चाहता था कि अगर जिन की ब्रेन एक्टिविटी को दोबारा बनाया जा सके तो शायद उसकी शक्तियों को भी हासिल किया जा सकता है। जब जिन पर यह क्रूर प्रयोग किए जा रहे थे तभी उसकी नजर चैम्बर पर ऊपर लिखे 2 शब्दों पर पड़ती है, वीमैक्स। उन्हें देखते ही उसे समझ आ जाता है कि उसकी बहन सारा को भी इसी चैम्बर में लाकर इसी तरह यातनाएं दी गई थी। मरने से पहले सारा ने भी आखिर ये शब्द देखे थे। जब जिनको यह पता लगता है कि बिल ने उसकी बहन को मरवा दिया था तो उसका गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और उसी पल उसकी शक्ति पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जहां पहले वह केवल लगभग 35 फीट के दायरे के लोगों को नियंत्रित कर सकती थी, अब उसकी शक्ति की सीमा बढ़कर 1 किलोमीटर तक पहुंच गई है। वह चैम्बर को तोड़कर बाहर निकल जाती है और बिल को कुर्सी से बांधकर उसी तरह यात्राएं देने लगती है जैसे उसने उसकी बहन के साथ किया था और उसके साथ किया था। अब जिनके मन में पीटर के लिए बहुत गुस्सा था क्योंकि उसी की वजह से वह डीओडीसी के हाथ लगी थी। अब वह द हैंड के सभी निंजाओं का माइंड कंट्रोल करके पीटर पर हमला करवा देती है। निंजा पीटर के दोनों वेब शूटर तोड़ देते हैं और उसे बेरहमी से पीटते हैं। जिन उसे अपनी बात समझाने का एक मौका नहीं देती। पीटर की हालत पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वह अपनी इनहिबिटर चिप निष्क्रिय कर देता है। इसके असर से उसका स्पाइडर डीएनए तेजी से बढ़ने लगता है और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। कुछ ही पलों बाद उसकी आंखें फिर से सामान्य हो जाती है। इसका मतलब था कि आखिरकार पीटर ने अपने म्यूटेशन पर पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर लिया था। इसके बाद वह अपने ऑर्गेनिक वेब्स का इस्तेमाल करके द हैंड के सभी निंजाओं को काबू में कर लेता है और गेट तोड़कर सीधा जिन और बिल के सामने पहुंच जाता है। अब जिनकी शक्तियां भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी और इस बार वह आखिरकार पीटर की उन यादों तक भी पहुंच जाती है जिन्हें वह पहले कभी नहीं देख पाई थी। और उसी याद में उसे एक पुरानी याद दिखाई देती है उसकी आर्ट के साथ में। पीटर के पास बैठी उसे समझा रही होती है कि वह बाकी लोगों से अलग है और इसी वजह से दुनिया हमेशा उसे अलग तरीके से देखेगी और व्यवहार करेगी और उसकी जिंदगी में बहुत दुख आएंगे। जिन इस याद को देखकर ऐसा महसूस करती है कि जैसे वह खुद पीटर की जगह हो। आर्ट से बातें सुनकर वह भावुक हो जाती है। तब उसे एहसास होता है कि जिस दर्द का अनुभव उसे अभी अभी हुआ है वही दर्द पीटर कई सालों से सहता आ रहा है। उसी पल दोनों एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त की नजर से देखने लगते हैं। लेकिन तभी दूर खड़ा पनिशर अपनी स्नाइपर राइफल से जिनको गोली मारने का फैसला करता है। उसे अब यही लगता है कि जिन ही असली विलन है। जैसे ही पनिशर ट्रिगर दबाता है पीटर का स्पाइडर सेंस सक्रिय हो जाता है। वह खतरे को भांप लेता है और बिना एक पल गवाए जिनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगले ही पल स्नाइपर की गोली सीधा पीटर को लग जाती है और पीटर जमीन पर गिर पड़ता है। पीटर की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी और वह मरने ही वाला था। लेकिन तभी जिन ग्रे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी तरह उसे जिंदा रखती है। कुछ ही देर बाद पनिशर वहां पर पहुंचता है और पीटर का मास्क वापस उसके चेहरे पर पहनाता है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। पीटर को पूरी तरह ठीक होने में सिर्फ 1 दिन लगता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है। इस सीन में स्पाइडर ट्रैकर दिखाया जाता है जो स्पाइडरमैन की लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि स्पाइडरमैन अब पृथ्वी पर नहीं है। ट्रैकर उसकी लोकेशन आउटर स्पेस में कहीं दिखा रहा होता है। हो सकता है कि इसका लिंक आने वाली एवेंजर डूम्सडे से हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।